Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a difference of temperature of 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू a difference of, ठीक है, किसके डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा ये बता रहा है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस बोल रखा है, ठीक है। 25 खाली नहीं बोल रखा है, डिग्री सेल्सियस बोल रखा है। यानी कि सेल्सियस स्केल में अगर हम 25 डिग्री का चेंज करेंगे तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा ये बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टेम्परेचर स्केल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? टेम्परेचर स्केल, ठीक है। टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर को मेजर करने की आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बताना है। बच्चों देखिए, सेल्सियस आपकी 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 100 तक जाती है। तो डिफरेंस कितना हो गया? 100 के इक्वल। तो ऐसे लिखते हैं इसको। फ़ारेनहाइट स्केल कहाँ से स्टार्ट होती है? 32 से, तो 32 आ गया। डिवाइड बाई डिफरेंस कितना होता है? 32 से 212 तक जाती है। तो डिफरेंस आपका 180 का आता है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं सेल्सियस इजिकल टू कितना? 20 से इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी कट करेंगे, तो सेल्सियस इजिकल टू 5/9 F माइनस 32। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बच्चों आपको डिफरेंस बताना है ना। तो डिफरेंस तो देखिए आप सीधे ही कैलकुलेट कर लीजिए ना, इसको आप देखिए डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। डेल सी को करेंगे तो डेल्टा सी आ जाएगा। 5/9 तो कांस्टेंट है बाहर, ये तो ऐसे रहेगा। एफ का कितना का डेल्टा एफ माइनस 32 कांस्टेंट है तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं 5/9 डेल्टा एफ के इक्वल। अब आपको सेल्सियस में डिफरेंस गिवन कर रखा है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। तो उसको आप 25 लिख लीजिए इज इक्वल टू 5/9, या इधर आके आपका 9/5 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में डिफरेंस। तो ये आपका कितना हो जाएगा? डेल्टा एफ यहाँ से आपका 45। तो फ़ारेनहाइट में वही कितना होगा आपका? 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 45 के इक्वल होना चाहिए, जो कि देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन किया है। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस बोल रखा है। अगर खाली 25 बोला होता तब तो हम समझ जाते कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट में भी 25 का ही आएगा, सॉरी 25 का ही आएगा 25 का। लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड बोल रखा है, तो आपका फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 45 हो जाएगा। या फिर देखिए ना, आप इसको सीधे से एग्जांपल लेके भी समझ सकते थे। जैसे कोई सेल्सियस में अगर आपका 0 डिग्री है, ठीक है, सेल्सियस अगर आपका 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना रीड करता है? फ़ारेनहाइट में 32 करता है, ये तो हमें पता ही है। देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए आप इस रिलेशन में, ठीक है। सेल्सियस को अगर यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो 5/9 इधर आके 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी? 32। अगर सेल्सियस मान लीजिए किसी टाइम पर 25 पहुंच गया, ठीक है, 25 का है ना, तो फ़ारेनहाइट पे देखिए बच्चों कितना हो जाएगा? इस एक्सप्रेशन पे फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। ये 25 इधर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आपका? 5/9 एफ माइनस 32, ठीक है। मैं करके भी दिखा रहा हूँ, देखिए मैथमेटिकली तो मैंने बता दिया आपको कैसे होगा, ठीक है। यहाँ से आपका 5 × 9 कितना हो जाएगा? 45। तो एफ यहाँ से हो जाएगा 45 प्लस 32 कितना होता है आपका? 67 के इक्वल। तो ये 67 में पहुंच जाएगा, ठीक है। 67 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों देखिए कितना डिफरेंस आ गया। सेल्सियस में कितने का डिफरेंस है आपका? 25 का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है आपका? 45 का आ गया, ठीक है। तो देखिए वही आंसर 45 मैंने टिक किया हुआ है। तो ऐसे हम इसको ऐसे बता भी सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है। बट मैथमेटिकली दिस इज द राइट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.